साथियों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जिस मुद्दे पर चर्चा करने से कोई भी व्यक्ति पीछे हटता है, लेकिन सुनना सभी चाहते हैं, जानकारी सभी लेना चाहते हैं और वह संवेदनशील विषय है। वह है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का नाम आते ही लोगों के दिमाग में न जाने कौन कौन से ख्याल, न जाने कौन कौन से विचार आते हैं कि वह उस मामले में अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं। लेकिन आज हम लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। दो चीज होती है, एक होती है शादी, एक होती है लिव इन रिलेशनशिप। शादी जहां पर धर्मों की मान्यताओं के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार पूरी की जाती है। मुस्लिम के अंदर विवाह को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, वहीं हिंदू संस्कृति के अंदर विवाह को संस्कार कह के 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। वहीं पे लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी नई अवधारणा आई जो पाश्चात्य संस्कृति से आते हुए आज भारत के शहरों में नहीं अपितु गांवों में भी चलन में आ गई है। अब क्या है लिव इन रिलेशनशिप? जहां दो बालिग कपल, यानी कि कपल जो कि बालिग है और दोनों ही बालिग मिलकर साथ में रहना चाहते हैं और उसके लिए वह शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते, अपने कुछ नियम और शर्तें अधिरोपित करते हैं और उसका एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, जिसे कि लिव इन रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट कहा जाता है। यानी कि ऐसे दो बालिग लोग जिनकी उम्र 18 साल से पार हो चुकी है और यदि वह बिना शादी के साथ में रहना चाहते हैं तो वह लिव इन रिलेशनशिप कहा जाएगा, जहां दोनों एक दूसरे के लिए उत्तरदायी तब तक है जब तक कि कोई एक व्यक्ति दूसरे को छोड़कर नहीं जाता है। दोनों के बीच में भरण पोषण को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों को लेकर, परिवार से संबंधित जिम्मेदारियों को लेकर, होने वाली संतान को लेकर क्या सोच है, वह सारी चीजें उस लिव इन रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन की जाती है। शादी करने के लिए किसी लड़के की उम्र 21 वर्ष, लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के लिए उसकी उम्र दोनों की 18 से प्लस होनी चाहिए। मेनली लिव इन रिलेशनशिप को क्यों बनाना चाहिए, इसके लिए सबसे बड़ा कारण यह है कि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते यदि दो पक्षकारों के बीच में शादी करना संभव नहीं हो, किन्हीं दस्तावेजों की कमी से, किसी आपत्ति के रहते, या कोई ऐसा मामला है जिसके कारण दोनों के बीच में शादी हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट सोचा जाता है। और लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट करना इसलिए जरूरी है, यदि बिना किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किए यदि पक्षकार साथ में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में कभी जो दूसरा पक्षकार यानी कि लड़की है वह उस लड़के पक्षकार पर झूठे आरोप लगा सकती है। वह कह सकती है कि यह व्यक्ति मेरे साथ पिछले 2 साल से 3 साल से रह रहा है, मुझे शादी का झांसा दिया और मेरे साथ दुष्कर्म किया, और ऐसी स्थिति में लड़के को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और कोर्ट में ट्रायल चलती है, जहां उसे लंबे कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई कपल अपनी इच्छा से साथ में रहना चाहता है तो वह लिव इन रिलेशनशिप का जब एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो वह लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट उसके बचाव में काम आ सकता है। कई हाई कोर्ट के जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, जहां लिव इन रिलेशनशिप के मामले में कई तरह की प्रतिक्रियाएं न्यायालयों द्वारा दी गई है। यहां पर एक बात यह भी आती है, क्या एक शादीशुदा व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है? तो यहां पर जवाब यह है कि ये जो मामला है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय कानून में अपने स्वेच्छानुसार अपना जीवन यापन करने की स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति का आजादी है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है। यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी अन्य के साथ भी यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहे तो वह रह सकता है
यह एडल्ट्री जरूर होगा, लेकिन एडल्ट्री में पहले सजा का प्रावधान था, लेकिन अब एडल्ट्री में सजा का प्रावधान नहीं है, वह कानून पूरी तरीके से हटा दिया गया है। लेकिन एडल्ट्री बेस ऑफ डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स का ग्राउंड है, यानी कि किसी पक्षकार की पत्नी या पति एडल्ट्री में रह रहा है तो इस बेस पर वह दूसरा पक्षकार पति या पत्नी उस पक्षकार से, अपने पति या पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है, डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है, लेकिन यह नहीं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए या कानूनी कार्रवाई करके उनको कोई सजा दिलवा पाए। अब यहां पर यह है कि कोई शादीशुदा व्यक्ति यदि मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन प्राप्त होगा? तो यहां पर स्पेसिफिक रूप से इस बात को नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कई हाईकोर्ट ने इस मामले में फेवर में भी और कई ने इसके अपोजिट भी डिसीजन दिए हैं। लेकिन यह है कि जब किसी व्यक्ति की जान को खतरा है और वह यदि कोई प्रोटेक्शन चाहता है, तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति एडल्ट्री में रह रहा है तो उसे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए, तो यह किसी भी रूप से उचित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कोई शादीशुदा व्यक्ति जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से प्रताड़ित है, पति पत्नी के बीच संबंध नहीं है, लंबे समय से अलग रह रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों या दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और लंबे समय से अलग अलग निवास कर रहे हैं, या कोई ऐसा उचित कारण है, तो ऐसी स्थिति में वह लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करा के कई कपल जो है वह लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रह रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है कि आप दोनों की स्टोरी क्या है। ध्यान रखिए, कई लोग लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट बनाने के लिए एडवोकेट को कह देते हैं, लेकिन वह अपनी जो रियल स्टोरी है ना उससे अवगत कराते ही नहीं है, तो इससे भविष्य में उनको कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी कोई पक्षकार लिव इन रिलेशनशिप के एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कराए, तो वह दोनों पक्षों की जो एक्चुअल कहानी है उस कहानी से अपने अधिवक्ता एडवोकेट को रूबरू कराए और जो जो तथ्य आप उसमें डलवाना चाहते हैं उनका पूरा मेंशन करें। अभी कोई संतान है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है, भविष्य का निर्वहन क्या रहेगा, एक दूसरे के प्रति कौन से कर्तव्य और कौन सी जिम्मेदारियां रहेगी, उनका मेंशन कराना बिल्कुल भी ना भूलें। और बिना लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट के कभी भी एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार के साथ नहीं रहना चाहिए, अन्यथा ये हो जाएगा कि कुल मिलाकर आपने अपने गले में जो फंदा डाला है ना, कि जब भी आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की तो आप सलाखों के पीछे नजर आएंगे। तो लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और एक अनुभवी एडवोकेट से मिलकर अपने सारे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। और यहां पर आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड होता है, क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन आपका अधिकार है कि कोई व्यक्ति आपके साथ कोई जघन्य हिंसक वारदात कारित नहीं कर सकता है। वैसे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए यह कम है, लेकिन कुल मिलाकर दो युवा कपल यदि एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो वह अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत और जिम्मेदारियों के साथ किन मुद्दों पर वह एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उन तमाम मुद्दों के साथ चर्चा करते हुए वह अपना एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करवा के साथ में रह सकते हैं। साथियों, शादी और लिव इन रिलेशनशिप दोनों अलग अलग मैटर है, तो यहाँ पर आपको तसल्ली से ये जानने की जरूरत है, एडवोकेट के कंसल्ट करके लंबी चर्चा करने की जरूरत है कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। वैसे शादी ही बेटर रहती है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण यदि आप उस डिसीजन पे नहीं जा पा रहे हैं तो आप लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। साथियों, इस प्रकार के कई वीडियो हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एडवोकेट नरेंद्र जोशी के नाम से पोस्ट है, जिनमें लीगल जानकारियां दी गई है जो आपका ज्ञान अर्जन कर सकती है। यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो एक बात जरूर कहूंगा, एक बार हमारा यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट जरूर विजिट करें, क्योंकि वहां पर शॉर्ट में हमारे द्वारा करीब 1,500 से अधिक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किए हैं जो आपके लीगल ज्ञान को अपडेट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।